आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज है हमारा आखिरी दिन पिट्सबर्ग में। हमने बैग अपना पैक शैक कर लिया और बस रवानगी है वापसी पे। लेकिन हमें रास्ते में एक छोटा सारा काम था। मेरे हस्बैंड ने एक सर्टिफिकेट लेना था, तो हम लोगों ने जो है कोर्ट हाउस को हमने विज़िट किया, वहीं का जो कोर्ट हाउस है। तो मैंने कहा चलें जी, मैं हूँ और मैं कुछ क्लिप्स ना बनाऊँ अपने व्यूअर्स के लिए। तो मैंने कहा चलो यार मैं कुछ क्लिप्स बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे बाहर बड़ी अच्छी दुकानें नज़र आईं, तो मैंने कहा यार फिर मैं निकल जाऊंगी। तुम उसको वहाँ पे वेट करना था, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था प्रोसेस। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम इस मौके को कैश कर लेते हैं और मैं बाहर जाके ना कोई अच्छी सी वीडियो बना लूँगी। तो गाइज़ यहाँ पे ये मेरे साथ काम किया इसने। इसका ये था कि सामने हाथ रखो और फिर वो टिश्यू पेपर निकालता था। मैंने इतना देखा, तो अब मैं इसके सामने हाथ रख रही हूँ और यहाँ से टिश्यू नहीं निकल रहा। मैंने कहा यार मैं पप्पी शेम नहीं हो गई। जब मैं फिल्म नहीं कर रही थी तो यहाँ से मज़े से टिश्यू पेपर निकल के आ गया, लेकिन जब मैं फिल्म करने लगी तो टिश्यू पेपर नहीं निकला। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार छोड़ दो। गाइज ये देखें, डजंट इट लुक लाइक यूरोप। मुझे बहुत यहाँ पे मज़े का लग रहा था ये सारा लोकेशन। और हमारे डेंटन में यार ऐसा नहीं है, बस वो ऐसे जो डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं ना, रोड शोड हो गया ये वो। लेकिन मुझे ऐसे छोटी छोटी लो हाइटेड बिल्डिंग्स, मुझे ये वाला आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है। जो रेड कलर की ईंटों से बनाते हैं बिल्डिंग्स, आई जस्ट लव दैट। और ये देखें फूल कितने सारे थे। और वो जो कार्टून्स में होता है, नीला नीला आसमान होता है, नीला नीला अंबर होता है और नीचे फूल बूटे होते हैं और फिर इमारतें होती हैं। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी। मैं इतना खुश थी, मैंने कहा यार नेतन तुमने जितना टाइम लेना है ले लो, मैं अपना मज़े से तरह घूमती रहूँगी। बाकी गाइज ये देखें, उन्होंने वॉर वगैरह के जो फाइटर्स थे, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, अमेरिका की ये अच्छी बात है, वो अपने सोल्जर्स को सेलिब्रेट करता है, उनके हार्डवर्क को और उनकी कुर्बानियों को सेलिब्रेट करता है। तो ये पेट्रियोटिज़म मैंने बहुत देखा है। एक और चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, मैं व्लॉग्स में भी कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, कि फ़्लैग्स बहुत ज़्यादा हैं अमेरिका में। यार चप्पे चप्पे पे फ्लैग्स हैं, अगर कोई बंदा ये बोले ना तो गलत नहीं होगा। बाकी ये देखिए मॉन्यूमेंट टाइप स्टैचू वगैरह इन्होंने लगाए हुए थे। तो मैंने कहा यार इसकी मैं बना देती हूँ क्लिप। और दिस इज़ द पाथवे, कितना क्यूट सारा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारा बिल्कुल वो रोड है और फिर रोड के ऊपर लाइन लगी हुई है। आई मीन दैट इज़ गुड ऑल्सो, बट ये सब कुछ जो था ना, बिल्कुल यूरोप वाली लुक मुझे दे रहा था। तो मैंने कहा यार आई जस्ट वांट टू रोम हेयर। बाकी ये मुझे बुटीक दिख गया और फिर कपड़े दिखे और फिर एक कोई खातून उसके अंदर ना आ जाए तो ये तो मुमकिन नहीं है। तो देखें गाइस कितने स्टाइलिश कपड़े इनके पास थे। और मैंने कहा यार चलो चलते हैं, हम दिखा देंगे आप लोगों को कि क्या क्या यहाँ पे था। और चूँकि था समर, तो समर के हिसाब से यहाँ पे कपड़े इन्होंने डिस्प्ले करके रखे हुए थे। और इसके अलावा जो इनके काउ बॉय बूट्स हैं, वो तो ये लोग कभी भी पहनते हैं। अभी कल को यहाँ पे होगा 4th of July, ठीक है, इन्होंने काउबॉय बूट्स पहन के निकल जाना है, बिकॉज पेट्रियोटिज्म एंड कल्चर इट्स कनेक्टेड। सो काउबॉय बूट्स और काउबॉय हैट्स ये लोग दबा के पहनते हैं कोई भी यहाँ पे ऐसा इवेंट होता है। गाइज लुक एट दिस शर्ट्स, इतने मुझे प्यारे लगते हैं। ये जो ब्राइट से स्प्रिंगी जो क्लोथ होते हैं, और कलर्स देखें, कुछ शोख कलर भी हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ना हल्के हल्के ठंडे ठंडे ठंडक देने वाले कलर। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे आके। और देखिएगा, मैं भी आप लोगों के साथ अभी देखती हूँ कि क्या काले रंग का कोई कपड़ा है यहाँ पे। ब्लू की बात नहीं कर रही मैं, काले रंग की बात कर रही हूँ। तो अभी ईद हमारी आई, तो गाइज़ ईद गर्मियों में आई, दोनों ईदें गर्मियों में आई। और मैंने देखा इतने यूट्यूबर्स, इतने व्लॉगर्स, उन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। यार इतनी गर्मी में तुम कैसे ब्लैक पहन लेते हो, क्यों पहन लेते हो जब इतने प्यारे प्यारे कलर्स हैं। तो वाई ब्लैक। बाकी ये देखें, ये ग्रीन इतना प्यारा लग रहा था। और गाइज़ ये 60% डिस्काउंट में था, तो उस वाले की कीमत मेरे ख्याल से $45 थी, और वो जो है कम होके $16 में बन जाएगा। एक और मेरे ख्याल से अच्छी बात ये हो गई कि मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं था। क्रेडिट कार्ड होता तो दिल फिसल जाना था और मैंने कुछ ना कुछ यहाँ से ख़रीद लेना था। तो मेरे ख्याल से तो अच्छी बात ही हो गई कि नहीं था और मैंने कुछ ख़रीदा भी नहीं। और नेतन भी वो उस बिल्डिंग में था, तो अभी उसको यहाँ पे बुलाना
टाइम का वेस्ट हो जाना था, तो मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा और ये स्वेटर मुझे बहुत प्यारा लगा और फिर मैंने कहा यार बस है यार, बस कर दो। तो ये देखें गाइस, ज्वेलरी देखें कितनी क्यूट सारी है। तो सेल सेल पता नहीं क्यों हर जगह पे सेल सेल ही चल रहा होता है। मेरे ख्याल से ये यकीनन एक टैक्टिक है, लेकिन मैंने तो खूब एंजॉय किया गाइस। ये प्यारे प्यारे कपड़े और सफ़ेद तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो ये मैंने कहा बुटीक आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगी। और यार मुझे अनकरीब अब ये भी करना है कि मुझे किसी मर्दाना कपड़े की शॉप में जाना है, ताकि मेरे जो मर्द हजरात व्यूअर्स हैं उन बेचारों के लिए भी कुछ हो ना। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, ये तो नाइंसाफ़ी है। तो मैं ना फ्यूचर में यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप में चली जाऊँगी। बाकी ये वाला जूता आपने देखा गाइस, मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता मैंने वो जूता ले लेना था और मैंने ये जीन्स लाजमन ले लेनी थी। यार इतनी क्यूट थी ये वाली जीन्स। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 21। तो अभी किसी की उम्र 21 है तो शायद वही लड़की इसको ख़रीद ले। लेकिन ये जीन्स देखें कितनी प्यारी है। एवरीथिंग वाज एक्सपेंसिव बट द स्टाइलिंग एंड द क्वालिटी वाज परफेक्ट। मतलब बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में ना चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप जाओ और आप प्राइस पूछो एंड दैट्स इट। यार मैं और ये भी सोच रही थी कि मॉल्स में जो कपड़े मिलते हैं ना वो इतने ज़्यादा स्टाइलिश नहीं होते हैं। वो बड़ी कोई ब्रांड हो गई, जैसे कि क्या उसका नाम है, यार एक तो है थ्रू, आई डोंट रिमेंबर। एक एक है उसकी मेरे पास 2-4 शर्ट्स भी हैं, मैं बताऊंगी आप लोगों को। अच्छा है वो, लेकिन ये वाले जो बुटीक के कपड़े हैं ना ये बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे। और ये वाला जो सारा है ये सेल पे लगे हुए थे। तो जो सेल वाला था ज़ाहिर बात है उसमें छानबीन की बड़ी ज़रूरत होती है। आप अच्छे तरीके से छानबीन के लो तो आपको कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बेकार चीज़ ही उधर होती है। जो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई या आउट ऑफ सीज़न हो गई तो उसको ये लोग वहाँ पे लगा देते हैं। और वो छोटे छोटे कपड़े आपने देखे होंगे, वो समर का कलेक्शन है। और हेयर वी हैव काउबॉय शूज़ सफ़ेद रंग में, तो दैट्स माय फेवरेट कलर। तो ये सब कुछ मैं देख रही थी और देखते देखते मुझे मैसेज आ गया नेथन का कि मैं तैयार हूँ, तुम चलने के लिए तैयार हो या नहीं। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं भी तैयार हूँ। तो ये अभी सामने ही एक और बुटीक की शॉप थी, उसके अंदर मुझे जाना था, लेकिन उसके सामने ही जो वॉक करने वाला साइन है ना वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो मैं इंतज़ार करती रही। मैंने कहा यार अभी सड़क पार करूँ, ऐसा ना कोई मुझे टक्कर मार के चला जाए। तो वो साइन नहीं खुला, बस फिर नेतन की मुझे कॉल आ गई और उसके बाद फिर हम लोग बस निकल आए। हम फिर नेतन ने पूछा कि क्या खाओगी। मैंने कहा यार कुछ भी ना, सॉलिड खाने के लिए दिल नहीं कर रहा और मुझे फ़ास्ट फूड भी नहीं खाना, मुझे बर्गर भी नहीं खाना, मेरे को फ्राइड फूड भी नहीं खाना। तो फिर ये अचानक से ना हम लोगों को सामने स्मूदी किंग नज़र आ गया। मैंने कहा हाँ यार स्मूदी किंग में चलो, ये जो है इनका बड़ा अच्छा होता है। और गाइस इसमें ज़ीरो शुगर होता है। शुगर का जो अल्टरनेटिव है ना स्टीविया वगैरह वो इसमें डालते हैं और उससे जब वो ठंडा होता है, ठंडी मशरूब में स्टीविया का टेस्ट बेस्ट हो जाता है। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। मैंने झंडे आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिए, जैसा कि मैं पहले बोल रही थी कि अमेरिका में चप्पे चप्पे पे आपको झंडे मिलते हैं। और बाय चांस ट्रेन दिखाई दी यार, हमारी ट्रेन पाकिस्तान में ट्रेन में बैठना बड़ा बड़ा मज़ा आता है। तो वो मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रेन में मैं कभी नहीं बैठी हूँ, हाँ मुझे नहीं याद आ रहा। बैठूँगी आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँगी, आई प्रॉमिस। फिर हम लोग घर पहुँच गए जी। घर में जो है हम जैसे पहुँचे तो मिनी के मुंह में थी कॉटन के जैसा कोई चीज़। मैंने कहा तुमको खाना नहीं, हम छोड़ के गई थी, तुम कॉटन खा रही हो। फिर मुझे नेथन कहता है इधर तुम आओ ज़रा। फिर जो मैं गई तो ये देखें जी, ये क्या पड़ा हुआ है, ये ड्रम सेट के अंदर की ये कॉटन है। तो मिनी ने जो सामने पायदान टाइप एक वो होता है, जूता पाँव रखने के लिए ना एक डब्बा टाइप होता है। तो मिनी ने क्या किया, उस डब्बे को इसने नॉकआउट किया तो उसका ढक्कन था वो नीचे गिर गया। वो फिर उन्होंने देखा ओहो ये क्या है, नरम नरम सी चीज़। आप लोगों को अगर कभी बिल्लियों के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ हो, बिल्लियाँ जो है ना ऐसे ऐसे अपने पाँव से आस्ता आस्ता मारती हैं, जैसे वो बनाया जाता है, आटा गूंदा जाता है।
तो यहाँ पे अंग्रेज़ लोग बोलते हैं कि ये भी बिस्किट बना रही है, बिस्किट बना रहा है। तो बिल्लियाँ ये चीज़ इंस्टिंक्ट उनके अंदर होता है कि जब वो अपनी अम्मी का दूध पीते हैं तो फिर वो उसको ना ऐसे हाथ ऐसे-ऐसे मारते हैं जैसे हम लोग आटा गूँध रहे होते हैं। तो ये बिल्लियों को सॉफ्ट चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो जनाब घर आके काम-काज शुरू कर दिए, मैंने खाना बनाया, चिप्स और चावल बनाए और उसके साथ कुछ सब्ज़ी थी, वो हम लोगों ने खाने में खाई। तो बस घर आते ही वही औरतों के काम ही शुरू हो जाने, और क्या। और ये मेरा प्यारा बिल्ला, मैंने बैग को अभी तक अनपैक नहीं किया था और मेरा प्यारा बिल्ला सो गया बैग के ऊपर। तो नेतन ने कहा है कि हम लोग जो हैं उसकी अम्मी के यहाँ नहीं जाएंगे आतिशबाज़ी के लिए। तो दूर है यार, मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा जाने में लग जाता है और उसके एग्ज़ाम्स भी हैं। और मैं भी ज़रा कल्टी हूँ, तो मैंने कहा यार ठीक है, कोई नहीं, हम लोग 4 जुलाई को ना इधर ही कोई सिस्टम कर लेंगे, स्क्वायर वगैरह पे चले जाएंगे, हम लोग अपना कुछ एंजॉय कर लेंगे। तो अब मैं इनको बस रख दूँगी। ये मुझे नेतन की अम्मी ने दे दिया, जो उसकी दूसरा नक्की माँ है। उससे मैंने पूछा इसके बारे में, उसने कहा ले जाओ सारा पैकेट ले जाओ। मैंने कहा थैंक यू यार। ये दे दिया मुझे। और ये देखें, ये जो मुझे चप्पल पहने हुए ये उन्होंने मुझे दिया यार, इसकी कीमत $50 है। उन्होंने मुझे ये दे दी, उन्होंने कहा कि बहुत नरम है, तो मैं ढूंढ रही थी अपने लिए। तो अब ये भी मैंने ख़रीदे। आई टॉक अबाउट दीज इन अनदर व्लॉग। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून विद अनदर एक्साइटिंग व्लॉग।